नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली क्राइम स्टोरी में आप सबका स्वागत है। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा नाम जिसने महज 16 साल की उम्र में लोगों के बीच खौफ पैदा कर दिया था। लोग उससे डरना चालू हो गए थे। गले में गमछा, माथे पे टीका और आंखों में सुरमा, यह थी उसकी पहचान। उस वक्त उसके साथ कुछ 100 से ज़्यादा भी लड़के जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी उसकी गैंग हो गई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि 16 साल की उम्र में चालू हुई गैंग 21 साल की उम्र में आते आते पूरी तरह से खत्म हो गई। तो बढ़ते आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है महाकाल की नगरी इंदौर से, जहाँ पे एक सरकारी टीचर है जिनका नाम है पद्मा कश्यप और उनके पति का नाम है मनोज कश्यप। पद्मा जी एक स्कूल टीचर है। मनोज जी एक पॉलिटिशियन पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनका एक अकेला लौता बेटा है जिसका नाम है दुर्लभ। माँ के टीचर होने की वजह से घर में डिसिप्लिन था। पिता के पॉलिटिशियन में होने की वजह से घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। और दुर्लभ भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जैसे कि सुबह 4 बजे उठना, पढ़ाई करना, फिर 6 बजे रनिंग को जाना, फुटबॉल खेलना, फिर स्कूल जाना, फिर शाम को स्कूल के आने के बाद वो बास्केटबॉल खेलता था और उसके अलावा उसके और भी सारे एक्टिविटी और क्लासेस चालू थे। इसके अलावा दुर्लभ को संस्कृत आती थी, इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोल लेता था, हिंदी भी आती थी और वो फ्रेंच भी सीख रहा था। मतलब एक आदर्श माता-पिता का एक आदर्श बेटा, ऐसा था दुर्लभ। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी एक दिन उसके माता और पिता इनके बीच में अनबन चालू हो गई, झगड़े चालू हो गए और दोनों ने भी अलग रहने का फैसला कर लिया। दुर्लभ महज 14-15 साल का था। दोनों के अलग हो जाने की वजह से जो पिता थे वो इंदौर आ गए और जो माता थी वो उज्जैन चली गई। दुर्लभ अब दोनों के कांटेक्ट में था, दोनों से मिलता-जुलता था। इसकी वजह से उसको दोनों की तरफ से पैसे मिलते थे। दोनों की तरफ से पैसे मिलने की वजह से उसको पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्टियाँ करना, घूमना, ये अब उसकी आदतें बन चुकी थी और धीरे-धीरे उसको नशे की आदत कब लग गई, ये उसको भी पता नहीं चला। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे वो जैसे-जैसे बढ़ता गया उसकी आदतें भी बढ़ती गई। अब उसके नशे की आदत भी बढ़ना चालू हो गई थी। तब पैसे कम गिरना चालू हो गए। तो उसने फिर चोरियाँ करना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में तो जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उनके काँच तोड़ना और उनमें से सामान निकालना, ये था उसकी शुरुआत की चोरियाँ। दुर्लभ के पास पैसे होने की वजह से उसकी जो दोस्त की कंपनी थी या दोस्त लोग थे और वो बहुत सारे बढ़ रहे थे। कहते हैं ना, जिसके पास पैसे है उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे ही दुर्लभ के साथ भी हुआ। धीरे-धीरे वो जैसे जितनी बड़ी उसकी गैंग होती गई, फिर लोगों से धमकी देना, जैसे कि छोटे चाय वाले, पान वाले, सब्जी वाले, उन लोग को धमकी देना, उनसे हफ्ता वसूली करना, उनको मारपीट करना, ये सब उसने चालू कर दिया। अब लोग उससे डर रहे थे, इसकी वजह से उसका सीना भी चौड़ा हो गया था। तो उसने सोचा क्यों ना इसको गैंग को बड़ा किया जाए, इसके लिए उसकी ब्रांडिंग करना भी ज़रूरी था। तो दुर्लभ ने भी सोचा करते, जिसके लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जहाँ पे दुर्लभ का फ़ोटो डाल दिया गया। ये लोग कॉलेज स्टूडेंट थे, इनकी वजह से उनको फ़ेसबुक चलाना बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने एक फ़ेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर दिया, जहाँ पे डाल दिया कि दुर्लभ के फ़ोटो के साथ, मैं एक बदमाश हूँ, जैसा भी काम हो, जो भी काम हो, मुझसे संपर्क कर लीजिए। उसके साथ उसका रेट कार्ड डाल दिया, जैसे खून करने का अलग, मारपीट करने का अलग, पैसा वसूली का अलग। इसकी वजह से और ये शेयर कर दिया। ये जो रेड कार्ड था और जो पहराव था, जो कि गले में गमछा, माथे पे टिका और आंखों में सुरमा वाला, ये लोगों के बीच बड़ा पॉपुलर होता गया। लोगों को ये कुछ नया लगा, इसकी वजह से लोग उसको देखते थे और फॉरवर्ड कर देते थे। जैसे कि आज मैंने देखा और आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसने देखा आगे फॉरवर्ड कर दिया। देखते ही देखते ये बात पूरे उज्जैन में हो गई और लोग अब दुर्लभ को फॉलो करना चालू कर दे, जिससे कि ब्रांडिंग भी हो रही थी और लोगों को पैसे, दुर्लभ को पैसे भी मिल रहे थे। और नए नए लोग दुर्लभ के इसकी वजह से नए जो लड़के रहते 14-15 साल के, वो भी उससे जुड़ना चालू हो गए थे। पहले तो छोटे-मोटे काम तो दुर्लभ के नाम पे हो जाया करते थे। लेकिन अगर किसी कभी पुलिस ने पकड़ भी लिया, तो उसके जो पिता पॉलिटिशियन में थे, उनकी पावर से वो लोग छूट भी जाते थे। इसकी वजह से दुर्लभ का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। अब उसके यहाँ उज्जैन के टाइम पे, उस टाइम पे कुछ 5 गैंग थी और, जैसे कि शहनाज की भी एक गैंग थी, दुर्लभ की एक गैंग थी और 3 गैंग थे। अब बाकी के गैंग में तो चुप रहने वाले है नहीं थे, क्योंकि दुर्लभ इतना पॉपुलर हो रहा था, तो उनके बीच में दुश्मनी भी बढ़ रही थी। बहुत बार शहनाज की गैंग और दुर्लभ की गैंग में आपस में टकराव हुआ, झगड़े हुए और एक बार तो ऐसा हुआ, इन झगड़े की वजह से एक की मौत भी हो गई, जिसके बीच 27 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने कुछ 24-25 लड़के को अरेस्ट कर लिया था, जिनके पास से चाकू, तलवारें और कुछ देसी कट्टाएं बरामद कर दी थी। अप्रैल 2019 को, जो कि दुर्लभ और उसके साथीदारों की उम्र कम थी, इसलिए इंदौर जेल में रखा गया। फिर उनकी उम्र 18 साल होने के बाद उनको भैरवगढ़ भेजा गया। भैरवगढ़ जाने के बाद वहाँ के जो आईपीएस थे, अतुलकर सर, जिन्होंने दुर्लभ से मुलाकात की थी, और जब वहाँ पे दुर्लभ को कहा गया था कि दुर्लभ ने जितने कांड नहीं किए, उससे ज़्यादा तेरे दुश्मन बढ़ चुके हैं। जब तक तू अंदर है जेल के, तब तक तू सेफ है। जिस दिन भी तू बाहर निकला उस दिन मारा जाएगा, इसलिए तू अंदर ही रहा। शायद दुर्लभ को भी उनकी बात सही लगी रही थी, इसलिए वो 1 साल तक जेल में रहा। ना उसने कोई बेल ली, ना ही ज़मानत ली। वो एक जेल के अंदर था। लेकिन एक बीच कोरोना आ गया। कोरोना आ जाने की वजह से वहाँ पे, ताकि कम से कम कैदी करने थे, इसकी वजह से वहाँ पे दुर्लभ को भी जेल पे रिहा कर दिया। बाहर आने के बाद
जो बात पुलिस ने उनको बताई थी शायद वो भूल गया रहेगा और उसने बाहर आते ही मारपीट चालू करना, झगड़ा चालू करना, धमकी देना, यही सब काम फिर से चालू कर दे। 4 अक्टूबर 2019 को सोलंकी करके एक होटल है जहाँ पे उसने भैरव देवी इनके ऊपर फायरिंग की। उसके बाद दुर्गा कॉलोनी के मनीषा बैन और उनके दोस्तों के ऊपर फायरिंग की। कुछ 8 अक्टूबर को अंगनविका में उसने कुछ मारपीट की। ऐसे ही चल रहा था, उसकी मारपीट झगड़े तो चालू ही रहे थे। लेकिन 24 जनवरी 2020 को उसने जो बीजेपी के बड़े नेता पॉलिटिशियन है उनके बेटे को अगवा कर लिया और उनसे पैसे मांगे या फिरौती मांगी, और तब तक उसके साथ मारपीट होती रही उस लड़के के साथ जब तक उसको पैसे मिल नहीं जाते। अब दुर्लभ की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना सब चीज का एक अंत है। वैसी भी एक रात आई 6 सितंबर 2020, जो कि दुर्लभ की आखिरी रात थी जिस दिन दुर्लभ पूरी तरह से खत्म हो गया। उस रात दुर्लभ और उसके 4 साझेदार एक चाय की टपरी पे, जो कि हेलावाड़ी में है, वहां पे चाय पीने चले गए। वहां पे जाने के बाद वहां पे चाय वाला है जिसका नाम है भुर्रा। भुर्रा से उन्होंने हफ्ता मांगा। पहले तो भुर्रा ने हफ्ता देने से मना कर दिया, लेकिन उस दुर्लभ ने कहा कि हम वापस आ रहे हैं, हमें हफ्ता चाहिए। ये सब सुनने के बाद भुर्रा पूरी तरह से डर गया और पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसने दुर्लभ के खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे उसकी कंप्लेंट नहीं ली गई। भुर्रा अब डर गया था क्योंकि अब दुर्लभ आने वाला था, इसलिए उसने शहनाज के साथ कांटेक्ट किया। वो इलाका जहाँ पे उसकी टपरी थी हेलावाड़ी, वो शहनाज का इलाका था। शहनाज भी वहां पे आ गया। कुछ घर जाने के बाद दुर्लभ ने अपने दोस्तों के साथ दाल बाटी खाई और कुछ 12-1 बजे वो फिर से नशा करने, चाय पीने बाहर निकला और हेलावाड़ी के उसी टपरे पे आके पहुंच गया जहाँ पे शहनाज पहले से मौजूद था अपने कुछ दोस्तों के साथ। शहनाज को देखते ही दुर्लभ और शहनाज के बीच बातचीत चालू हो गई और ऐसी चालू हो गई, दोनों के बीच झगड़े चालू हो गए। दुर्लभ ने गुस्से में अपने जेब से अपना देसी कट्टा निकाला और शहनाज के ऊपर गोली फायरिंग कर दी। जो गोली शहनाज के कंधे पे लग गई और वहां से खून आने लगा और शहनाज वहीं पे गिर गया। उसके जो साथीदार थे, 2 दोस्त इरफान और अमन वस्ताद, जिन्होंने शहनाज को उठाया और अस्पताल में ले लिया, जमा कर दिया। ये बात देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई जो कि शहनाज का था, और ये बात उसके दोस्तों को और उसका जो भाई था शहबाद, उसको भी पता चल गई। शहबाद अपने दोस्तों के साथ उसी टपरी पे आ गया और दुर्लभ के साथ हाथापाई और मारपीट चालू हो गई। उसके ऊपर चाकू से हमला चालू कर दिया। दुर्लभ के ऊपर चाकू से हमला होते तक जो उसके 4 दोस्त थे, जिनमें से राजदीप, अमित, अभिषेक और एक लड़का था, जो वहां से तुरंत भाग गए क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने बड़े जो लोग, मतलब इतने बड़े जो दिख रहे लोग, इनके सामने हम चारों का कुछ नहीं जमने वाला। चारों के भाग जाने के बाद दुर्लभ वहां पे अकेला था और उसके ऊपर कम से कम 35 बार चाकू से वार किया गया, जहाँ पे दुर्लभ की वहीं पे मौत हो गई। महज 16 साल की उम्र में गैंग चालू हुई थी और 20 साल की उम्र में आते आते दुर्लभ खत्म हो चुका था। उसकी लाश अब जमीन पे नीचे गिरी थी। ये बात जहाँ की जो पुलिस है, जीवाजीगंज पुलिस स्टेशन, वहां पे पहुंच गई। पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। वहां पे उनको 3 चप्पल्स और दुर्लभ की बॉडी मिलती है, जो कि बाद में वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। बॉडी पोस्टमार्टम जाने के बाद वहां पे 2 एफआईआर दाखिल हो जाती है। एक एफआईआर होती है दुर्लभ की तरफ से, जहाँ पे दुर्लभ ने कहा रहता है या उसके दोस्तों में कहा जाता है कि शहबाज ने उसके दोस्तों के साथ मिलकर दुर्लभ का खून कर दिया। और दूसरी एफआईआर दाखिल हो जाती है या दर्ज की जाती है शहबाज की तरफ से, जहाँ पे लिखा होता है दुर्लभ ने शहनाज को मार के, गोली मार के उसको मारने की कोशिश कर दी। पुलिस दोनों की एफआईआर ले लेती है और दोनों की तरफ से 8-10 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। उसमें एक जन अरेस्ट होने वाला था बंदा, जो कि चाय वाला भुर्रा। चाय वाला भुर्रा पूरी तरह से डर गया था क्योंकि उसको पता चल गया था कि इस मामले से तो अब वो छूटने वाला है नहीं, और उसको ये भी पता चल गया था कि जो उसकी गांव की जमीन है वो उसको पिता ने बेचने को निकाल दी है। डर के वजह से वहां पे एक टावर रहता है जहाँ पे वो ऊपर चढ़ के सर के बल कूद जाता है और वो अपना सुसाइड या कर लेता है। हैरानी की बात और है कि दुर्लभ का और एक दोस्त रहता है नीलेश करके। जब दुर्लभ की 6 सितंबर को दुर्लभ को मारा जा रहा था या उसकी मौत हो गई थी, उसी रात 6 सितंबर को नीलेश का भी रोड क्रॉस करते हुए एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो जाती है। और नीलेश और दुर्लभ दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त कहा जाते थे। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी बॉडी उसके माता पिता को सौंप दी जाती है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि जब उसकी बॉडी हमें मिली, तब उसको कंधा देने के लिए उसका एक भी दोस्त नहीं आया। उसके पिता ने एक पोस्ट वायरल भी कर दी थी, वहाँ पे उन्होंने बताया कि जिन दोस्तों के लिए मेरे दुर्लभ ने इतना सब किया, उसमें से एक भी कोई भी दोस्त उसको बचाने के समय वहाँ पे नहीं था या उसको कंधा देने के लिए भी वहाँ पे नहीं था। तो जो गलती मेरे बेटे से हुई वो गलती प्लीज आप ना कीजिए। अपना इकलौता बेटा खोने की वजह से उसकी माँ बीमार हो गई, उस बीमारी से वो कभी उबर नहीं पाई। उसके बाद उनको कोरोना हो गया और 24 अप्रैल 2021 को उनकी भी मौत हो गई। आज ना माँ है ना दुर्लभ है, लेकिन आए दिन फेसबुक पे या यूट्यूब पे ऐसे पोस्ट दुर्लभ के नाम पे वायरल होते ही रहते। मैं 16 साल की उम्र में एक लड़का गैंग बनाता है और 20 साल की उम्र में आते आते उसकी गैंग पूरी तरह से खत्म होती है। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा?
क्राइम की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ से वो बाहर से तो बहुत चमकती हुई लगती है, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद पता चलता है कि उसमें कितना दर्द है, जितना नुकसान है। लेकिन इसके अंदर जाने के बाद कोई यू टर्न नहीं होता, एक ही रास्ता होता है, वो है मौत। दूसरी ये कि जो भी हमारे पास लड़के रहते हैं, जो कम दिमाग वाले रहते हैं, 14-15 साल के रहते हैं, या जो काम धंधा नहीं करते या ऐसे ही घूमते रहते हैं, वो बेकार घूमने वाले लड़कों का इस्तेमाल कुछ दिमाग वाले लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए कर देते हैं, और जैसे उनका फ़ायदा निकल जाता है, एक चाय में से मक्खी जैसे निकाल जाते हैं, उनको भी अपनी ज़िंदगी से वैसे ही निकाल देते हैं। तो आज की तो किसी का इस्तेमाल ना बनिए, अपना दिमाग खुद यूज़ कीजिए। तो आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ शाम को 7:30 को। तब तक के लिए धन्यवाद।